से मिलाएंगे हाथ, मार्क कार्नी या और बिगाड़ेंगे बात। ट्रूडो के उत्तराधिकारी की क्या है तैयारी? जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने जा रहे लिबरल पार्टी के नए नेता मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच तल्ख हुए रिश्तों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर सवालिया निशान लगाने के बाद रिश्तों में तनाव आ गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कार्नी की एंट्री कनाडा और भारत के रिश्तों के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। लिबरल नेता के चुनाव से पहले ही कार्नी ने संकेत दिए थे कि अगर वह चुने जाते हैं तो भारत के साथ कारोबारी रिश्ते बेहतर करेंगे। कैलगरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों में विविधता चाहता है और भारत के साथ रिश्ते फिर बनाने का मौका है। कार्नी से अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने आगे कहा, वाणिज्य रिश्तों के आसपास मूल्यों की साझा भावना होनी चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो इसे तैयार करने के मौके की तलाश करूंगा। भारत के लिए क्या मायने? दरअसल कार्नी पूर्व में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब कहा जा रहा है कि इसके चलते संभावनाएं हैं कि वह भारत की अर्थव्यवस्था से परिचित होंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि ब्रुकफील्ड के भारत में अनुमानित $30 बिलियन की संपत्तियों का प्रबंधन कर रही है। कार्नी अनुभवी अर्थशास्त्री है और ब्रुकफील्ड के साथ उनका अनुभवन यह जानता है कि भारत के साथ संबंधों की आर्थिक अहमियत क्या है। मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता विदेश नीति होगी और वह व्यापार पर खास ध्यान देंगे। भारत और कनाडा के लिए वर्तमान हालात से सब कुछ बेहतर ही होगा। साथ ही उन्होंने संभावना जताई है कि कार्नी के नेतृत्व से भारत और कनाडा के रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। ऐसा हुआ चुनाव। रविवार को हुए चुनाव में लिबरल पार्टी के करीब 1,52,000 सदस्यों मतदान में शामिल हुए। इनमें से 86% वोट कार्नी को मिले। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फिनलैंड रही। ट्रूडो की तरफ से लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़े जाने के कारण यह चुनाव सत्तारूढ़ दल को करना पड़ा।